ये केस जब मेरे सामने आया तो सुन के मेरा दिल भी टूटा और मुझे खौफ भी बहुत आया कि किस तरह इस पूरे पोजेशन के केस ने एक बच्चे की ज़िंदगी तो तबाह की है, बल्कि उसकी जो फैमिली है वो भी किस तरह सफ़र कर रही है। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं इसी तरह के डार्क टॉपिक, सुपर नेचुरल, पैरानॉर्मल चीज़ों के बारे में बात करता हूँ। तो बढ़ते अपनी स्टोरी की तरफ। अच्छा, ये फैमिली है। जो फैमिली का बैकग्राउंड बताऊँ तो माँ बाप हैं और 4 बच्चे हैं कुल मिला के, जिसमें से 3 लड़के हैं और 1 लड़की है। सबसे बड़ी जो है वो उनकी बेटी है, उसके बाद ये लड़का है और उसके बाद 2 बच्चे और हैं जो सबसे छोटे हैं। होता कुछ यूँ है कि ये पूरी फैमिली गेट टुगेदर करने के लिए हाईवे जाती है। हाईवे के एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, रात का वक्त होता है और वहाँ पे ये बच्चा अपनी बड़ी बहन के साथ स्विंग सेट पे, यानी झूला जो होता है, उस झूले के साथ ये झूले ले रहे होते हैं दोनों। और इनकी फैमिली जो होती है मीनवाइल वो बैठी हुई होती है थोड़े से फासले पे। उसकी बड़ी बहन जो होती है वो अपने भाई को छोड़ के थोड़ी देर के लिए अपने माँ बाप के पास आई होती है। मीनवाइल बच्चा जो होता है वो अकेला झूला झूल रहा होता है और झूले के साथ ही बहुत बड़े बड़े दरख्त भी मौजूद थे। उसके बाद बच्चा जो होता है वो उठ के अपने माँ बाप के पास आता है और ये लोग सब खाना वाना खा के घर चले जाते हैं। घर जाते के साथ ही बच्चे को उल्टी आना शुरू हो जाती हैं और उसकी तबीयत रात को इतनी ख़राब हो जाती है कि उसके माँ बाप उसको लेके हॉस्पिटल भागते हैं। और हॉस्पिटल पहुंचते ही जब डॉक्टर्स को चेक करते हैं तो उसको टाइफाइड हो चुका होता है। वो टाइफाइड जो होता है वो 21 दिन तक उस बच्चे को होता है। उस वक्त उसकी उम्र लगभग 3 साल के करीब होती है और 21 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद उसके माँ बाप ये डिसाइड करते हैं कि इस बच्चे को हम घर पे लेके जाते हैं और घर पे ही इसकी सही देखभाल हो सकती है। उसके माँ बाप जब उस बच्चे को घर ले आते हैं तो उसके बाद वो नोट करते हैं कि बच्चा जो है वो नींद से बार बार उठ रहा है, लड़खड़ा के चल रहा है, उसको फिट्स पड़ रहे हैं, उसको झटके आ रहे हैं। उसके बिहेवियर में एक एबनॉर्मल पना आ गया था। घर में जो बड़े बुजुर्ग थे और जिनके जो माँ बाप थे उन सब का यही मानना था कि जो बच्चा अभी क्योंकि हाल ही में डिस्चार्ज हुआ है हॉस्पिटल से, तो उनको लग रहा था कि वीकनेस है, शायद इस वजह से हो रहा है। तो उन्होंने यही डिसीजन लिया कि इस बच्चे को दोबारा डॉक्टर के पास नहीं लेके जाएंगे और शायद कुछ ही दिनों में इसकी तबीयत बेहतर हो जाएगी। इस बात को पूरा 1 साल हो जाता है और बच्चे की तबीयत में कोई किसी किस्म की बेहतरी नहीं आती है। उसकी तबीयत जो है मज़ीद ख़राब होना शुरू होती है, उसकी सेहत पे अफेक्ट आ चुका होता है। और उसके बाद उसके माँ बाप जो हैं ये डिसाइड करते हैं कि अब हम इसको डॉक्टर के पास लेके जाएंगे ताकि ये सही तरह से डायग्नोज हो सके कि ये क्या इशू है। जब फैमिली डॉक्टर्स के पास जाती है तो डॉक्टर्स उनको यही कहते हैं कि ये 1 साल से अगर हो रहा था तो आप बच्चे को हमारे पास क्यों नहीं लेके आए। और उसके बाद एक चाइल्ड न्यूरोलॉजिस्ट के पास उनको रेकमेंड करते हैं कि आप जाएं और वहाँ बच्चे को दिखाएं। चाइल्ड न्यूरोलॉजिस्ट जो होते हैं वो पेरेंट्स को ये कहते हैं कि आप जो हैं इसका MRI करवाएं और EEG करवाएं। और जब वो रिजल्ट डॉक्टर देखता है तो वो चौंक उठता है और पेरेंट्स को ये कहता है कि आपको अभी तक अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि इस बच्चे के साथ हो क्या रहा था। इस बच्चे को हर हाफ आवर में 2 से 3 फिट्स पड़ रहे थे। इस फ्रीक्वेंसी से इसको फिट्स पड़ रहे थे, तो इसकी जो तबीयत है वो सही होने का नाम ही नहीं ले सकती है और इसकी हालत इसलिए मज़ीद से मज़ीद बिगड़ गई है। और फिर डॉक्टर ये भी बताते हैं कि MRI में इस बच्चे का ब्रेन जो है वो श्रिंक हुआ आया है, यानी कि 1 साल के अंदर उस बच्चे का ब्रेन श्रिंक हो गया अपने ओरिजिनल साइज से। इस वजह से उस बच्चे की जो हेल्थ थी और मेंटल हेल्थ थी वो स्टंट हो गई, इसकी ग्रोथ स्टंट हो गई और उस वजह से वो बच्चा अब एक स्पेशल चाइल्ड बन गया है। उस बच्चे का बिहेवियर ऐसे चेंज हो गया था, एक तो हाइपर एक्टिविटी आ गई थी, दूसरा ये कि उसको किसी किस्म की पेन की जो फीलिंग है वो नहीं आती थी, उसको दर्द महसूस नहीं होता था। और तीसरी चीज़, उस बच्चे को कब वॉशरूम जाना है ये फीलिंग्स भी उसके आना ख़त्म हो गई थी। एक बार हुआ ये कि बच्चा अपनी फैमिली के साथ अपनी दादी के घर गया। एक रूम में वो खेल रहा था, उस रूम में एक कबर्ड था जहाँ पे एक मिरर लगा हुआ था और मिरर उस बच्चे पे इस तरह गिरा है कि जब मिरर गिरा है तो वो मिरर बिल्कुल साबित एक 1 पीस के अंदर वो ज़मीन के ऊपर पड़ा हुआ था और बच्चे का हाथ कटा हुआ था। मिरर को कुछ नहीं हुआ लेकिन बच्चे का हाथ बुरी तरह से कट गया था और उस बच्चे को वो पेन महसूस ही नहीं हुआ। उसका खून इस बुरी तरह से बह रहा था हाथ से कि उसको महसूस ही नहीं हुआ। कि जब तक उसकी वालदा नहीं आई वहाँ पे और उन्होंने देखा नहीं, जब तक वो ये मामला किसी को पता ही नहीं था। ब्लीडिंग इतनी शदीद हो गई थी कि उस बच्चे को जब हॉस्पिटल लेके गए हैं तो उसका प्लास्टर हुआ है। इवन प्लास्टर कराने के बाद भी उसकी ब्लीडिंग नहीं रुक रही थी, तो एक दूसरे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा जहाँ पे उसकी इमरजेंसी प्लास्टिक सर्जरी हुई, उसकी वेन्स को जोड़ा गया
उसकी वेन्स को जोड़ने के बाद प्लास्टिक सर्जरी के थ्रू उसकी स्किन को सही किया, उसके बाद जाके उसकी ब्लीडिंग रुकी। इसके बाद उस बच्चे के साथ कई ऐसे वाक़यात हुए जो बिल्कुल ही नॉर्मल नेचर के नहीं थे, जिससे उनके घर वालों को, ख़ानदान वालों को ये अंदाज़ा होने लग गया कि ये कोई आम बात नहीं है, बल्कि कोई ऐसी चीज़ है जो इस बच्चे को नुकसान पहुंचा रही है। इसके घर वाले इस बच्चे को इसका रूहानी इलाज कराने के लिए काफ़ी जगहों पे लेके गए, लेकिन हर जगह से नाकामी हुई। इसके घर वाले इस बच्चे को एक आलिम के पास भी लेके जाते हैं। उन आलिम ने भी इनका रूहानी इलाज कराया, लेकिन रूहानी इलाज का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसके बाद उस आलिम ने भी हाथ उठा लिया और कहा कि अब इस बच्चे का जो है वो अल्लाह ही कुछ कर सकता है, अल्लाह के हवाले छोड़ दिया जाए। माँ बाप हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, मेडिकल फील्ड में भी गए हैं, रूहानी इलाज भी कराया है, किसी के पास कोई जवाब नहीं है। बच्चे की हालत अब इतनी बिगड़ चुकी है कि बच्चा अब सही तरह से चल भी नहीं पाता है। इस पूरी स्टोरी को सुनने के बाद मेरे दिमाग में एक बात आई कि क्या ये कोई जेन्युइन मेडिकल इशू है, कोई मेडिकल मिस्ट्री है जो डॉक्टर सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, या कोई डार्क एंटिटी है जो बच्चों को इसी तरह पोजेस करती है। ऐसी डार्क एंटिटीज़ या मखलूक़ात हमारे दुनिया के मुख्तलिफ फोकलोर में भी पाई जाती हैं। फोकलोर से मुराद है लोक दास्तान। इनमें से दो का नाम है अबीजू और लामिया। अबीजू ईस्टर्न यूरोपियन फोकलोर से है और लामिया जो है वो ग्रीक फोकलोर से है। इन दोनों एंटिटीज़ में जो कॉमन चीज़ है वो ये है कि ये बच्चों को नुकसान पहुँचाते हैं, या तो उनकी पैदाइश रोकते हैं या पैदाइश के बाद बच्चों पे हावी होकर उनकी ज़िंदगी तबाह करते हैं, या कुछ केसेस में बच्चों को खा जाते हैं। और पुराने वक्तों में जब ये कहानियाँ अपने ज़ोर पे थी तो उस वक्त लोग ख़ास रसूमात भी अदा करते थे इन एंटिटीज़ से अपना पीछा छुड़ाने के लिए। क्या आज के दौर में भी ऐसी एंटिटीज़ या ऐसे जिन्नात हैं जो बच्चों को निशाना बनाते हैं और बच्चों पे हावी हो जाते हैं? इस बच्चे के साथ साथ इसका ख़ानदान भी सफ़र कर रहा है और अफसोस होता है कि बच्चे की ज़िंदगी तबाह होती जा रही है और किसी के पास कोई जवाब नहीं है। मैं यही आपसे गुजारिश करूँगा कि आप इस बच्चे की बेहतरी के लिए दुआ करें और इनके ख़ानदान वालों के लिए दुआ करें। स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपके पास भी अगर ऐसी स्टोरीज़ हैं तो मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए ईमेल पे वॉइस नोट छोड़ सकते हैं, या तो रिटन फॉर्मेट में आप भेज सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो तक।